अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ फातिमा और आज की वीडियो सच कहूँ तो थोड़ी सी भारी होने वाली है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे पाकिस्तानी ड्रामे की जो अब सिर्फ एक कहानी नहीं रहा, बल्कि इस बात का वाज़ह सबूत बन चुका है कि हमारी सोसाइटी में जज्बात के साथ किस हद तक खेला जा रहा है। आज की वीडियो में मैं बात करूँगी आयरा के किरदार के दोहरे मयार पर, कामयार के सब्र और इस पर होने वाले जज्बाती जुल्म पर, और इस सवाल पर कि आखिर हर बार कुर्बानी सिर्फ मर्द ही क्यों दे। क्या ये ड्रामा सिर्फ मकबूलियत हासिल करने के लिए कहानी को घुमा फिरा कर नाजरीन को जानबूझकर ज़हनी अजियत दे रहा है। वीडियो ज़रा तवील होगी, लेकिन अगर आप भी ये ड्रामा देखकर गुस्सा और उलझन महसूस कर रहे हैं तो यकीन करें ये वीडियो ख़ास तौर पर आप ही के लिए है। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें। तो चलिए आगाज़ करते हैं आयरा का किरदार, मासूम या खुदगर्ज। सबसे पहले बात करते हैं कि आयरा के किरदार की। सच कहूँ तो मुझे आज तक ये समझ नहीं आया कि मुसन्निफ़ ने आयरा को आहर बनाना क्या चाहा है। कभी वो एक मासूम फरिश्ते की तरह दिखाई देती है और अगले ही मंजर में शैतान से भी 2 कदम आगे नज़र आती है। मसला ये नहीं कि वो गलतियाँ करती है, असल मसला तो ये है कि वो कभी भी अपनी गलती को तस्लीम ही नहीं करती। आयरा के किरदार की सबसे बड़ी कमज़ोरी ये है कि इसे कामयार से मोहब्बत नहीं है, बल्कि इसे कामयार के रवैये से मोहब्बत है। इसे अच्छा लगता है कि कामयार इसे हद से ज़्यादा लाड प्यार देता है, इसकी हर बात मान लेता है, ज़िल्लत बर्दाश्त करता है और इसके हाथों तज़लील सहता है, और इन सब के बावजूद वो दोबारा इसी के पास लौट आता है। आयरा को कामयार की आदत पसंद है, कामयार खुद नहीं। और जो इंसान सिर्फ तवज्जो से मोहब्बत करता है वो मोहब्बत नहीं बल्कि खुदगर्जी होती है। एतमाद जो आयरा ने कभी सीखा ही नहीं। इस ड्रामे का सबसे बड़ा मौजू एतमाद था, लेकिन सितम ज़रीफ़ी ये है कि आयरा ने कभी एतमाद करना सीखा ही नहीं। कोई भी आकर इसे बहका लेता है, वो पूरी हकीकत जाने बगैर रद्द अमल दे देती है और हर बार कामयार को ही कसूरवार ठहरा देती है। और जब हकीकत सामने आती है तो आंसू, मजलूम बनने का ड्रामा, उलझन, लेकिन जवाब वही, बिल्कुल सिफर। हकीकत ये है कि जो इंसान एतमाद करना नहीं जानता वो सिर्फ नफ़रत ही का हकदार होता है। अब बात करते हैं हालिया किस्त की। सच पूछें तो ये किस्त इम्कानात के लिहाज से आधी ही मौसर साबित हुई। मंजर ये था कि कामयार फारिया के सामने जाता है और इससे सवाल करता है तुम मुझसे कितना प्यार करती हो, लेकिन फिर वो इसे कैप्सूल देता है, साफ अल्फाज में कहता है कि इसमें जहर है। 10 मिनट में मौत हो जाती है। ये मंजर कहीं ज़्यादा असरअंगेज़ हो सकता था अगर हदायतकार ज़रा सा मज़ीद तहलीकी अंदाज अपनाता। ज़रा आप तसव्वुर कीजिए कि कैप्सूल मुंह में डालते ही फारिया घबरा जाती, कामयार के कदमों में गिर जाती और ज़ारो कतार रोते हुए हर सच उगल देती। और इसने किस तरह झूठी वीडियोस बनाई, लोगों को वर्गलाया, आयरा को भड़काया और कामयार की ज़िंदगी बर्बाद की। और कामयार खामोशी से सब कुछ रिकॉर्ड कर लेता। बाद में जब फारिया हस्पताल ले जाने की मिन्नत करती तो कामयार सुकून से कहता कि इस कैप्सूल में जहर नहीं था बल्कि सिर्फ चॉकलेट थी। इस लम्हे कामयार के पास सबूत होता, आयरा के सामने पूरी हकीकत आ जाती और फारिया की असल सोच बेनकाब हो जाती। ये मंजर ड्रामे को एक नई सतह पर ले जा सकता था। कामयार हीरो नहीं, मजलूम। इस पूरे ड्रामे में सबसे ज़्यादा दुख मुझे कामयार के किरदार पर हुआ। इस कहानी में वो बार बार टूटा, बार बार जलील हुआ और बार बार अपनी इज़्ज़त नफ्स कुर्बान करता रहा। इसके बावजूद इसे ही ज़हनी तौर पर गैर मुतवाज़न, जहरीला और ख़तरनाक दिखाया जा रहा है। इसका वो मुकालमा
اتنا چاہا کہ چاہتے چاہتے تھک گیا ہوں۔ واقعی دل ہلا دینے والا تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ایک مرد کا دل اسکرین پر بکھرتا ہوا دکھائی دیا۔ آئرہ کے والد کا کردار بھی مجھے سمجھ سے بالا تر لگا۔ ہر بار بیٹی سے کہنا سوچ لو کامیار پھر غلط ہو گیا ہے، لیکن کبھی یہ نہ کہنا بیٹی تم سے بھی غلطی ہوئی ہے۔ یہ طرز عمل بیٹیوں کو الجھن میں ڈالتا ہے، ان کی جواب دہی ختم کر دیتا ہے اور آخرکار رشتوں کو برباد کر دیتا ہے۔ ایسی حد سے زیادہ حفاظتی پرورش حقیقی زندگی میں بھی 40 سال کی عمر میں زبردستی شادیوں تک لے جاتی ہے۔ اس ڈرامے کی سب سے مضبوط بات یہ ہے کہ بلال عباس کی اداکاری اور اسکرین پر موجودگی، چہرے کے تاثرات مضبوط، جذبات قابو میں اور مناظر قابل یقین، اور دوسری جانب ایمانداری سے کہوں تو کئی مناظر میں مرکزی اداکارہ اوسط سے بھی کمزور لگی۔ کردار اور اداکاری دونوں میں گہرائی کی کمی رہی، اسی وجہ سے ڈرامہ کئی مقامات پر بناوٹی محسوس ہوا۔ اگر مجھ سے پوچھا جائے تو اس ڈرامے کا سب سے تسلی بخش اختتام یہ ہو سکتا ہے کہ کامیار اس لڑکی سے شادی کرے جو کومے میں گئی تھی اور جسے ناحق بدنام کیا گیا، اور جسے کامیار نے سچ میں سہارا دیا، اور آئرہ کو اپنی غلطیوں کا احساس ہو مگر بہت دیر سے، کیونکہ حقیقت یہی ہے آئرہ کامیار کو ہرگز مستحق نہیں ٹھہرتی۔ اگر ڈرامے میں دوبارہ صلح دکھائی گئی تو میں اس کہانی پر پہلے سے زیادہ تنقید کروں گی۔ جی تو ناظرین، یہ تھا میرا ایماندار اور جذباتی تجزیہ۔ ممکن ہے کہ آپ مجھ سے اختلاف کریں اور ممکن ہے کہ آپ مکمل طور پر متفق ہوں۔ تبصروں میں ضرور بتائیں کیا آئرہ واقعی قصوروار ہے یا کامیار کا رد عمل حد سے زیادہ تھا؟ آپ کس کے موقف کے ساتھ ہیں؟ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ پھر ملوں گی ایک اور پاکستانی ڈرامے کے بے لاگ تجزیے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔